अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदसलाम व शुमाद रुदसलाम मेरे और आपके प्यारे तो सोने तमन्नून आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी हाल पर और आपके साथ पर। इस बार हम रात रुके थे इधर सिटी सीजन होटल में, और अभी हम आगे रवा दवा आराम दिखाएं। मौसम कितना जबरदस्त हो गया है, बेहतरीन मौसम है, बादल आए हुए हैं। रात को मरी में गर्मी थी, और गर्मी भी इस तरह की थी कि रात को सोने नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ मरी में पंखे तो होते कोई नहीं है। जिस होटल में हम थे वहां पर भी पंखा कोई नहीं था। तो आज की इस वीडियो में दो टिप्स भी बताऊंगा कि आपने किस तरह के कमरों में रहना होता है और कहाँ पर क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। और दूसरा साथ साथ मरी से नथिया गली जाने वाली जो रोड है, इसके ऊपर होटलों की कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद है। और चलते हैं, अभी हम काली मिट्टी पहुंचे हैं, साथ साथ आके आपको बताते रहेंगे। ये जी इस वक्त जबरदस्त किस्म का कभी धूप निकल आती है, कभी बादल आ जाते हैं, तो मिला जुला बड़ा ही खूबसूरत सा मौसम है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। मरी नथिया गली जाने वाली जो सड़क है उसका मनाजर आप देख रहे हैं। अभी हम मरी की दूध में हैं और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सुथरा पंजाब की जो टीम है वो लगी हुई है, और जगह जगह यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, और ये बड़ी खुशाइन बात है। और हम तो गंद फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ये लोग सुबह सुबह मैं देख रहा हूँ कि सफाई कर रहे हैं। मैं सुबह जब वॉक करने के लिए निकला तो तब भी मैंने देखा कि पूरी टीम जो सी है वो आई है और मुख्तलिफ जगह पर इसकी सफाई में मसरूफ थी। जी दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कुलडना मरी से निकलने के बाद रत्ती गली और छोटे छोटे स्टॉप गुजारने के बाद मेन पॉइंट है बाड़ियाँ बाजार। यहाँ पर जब पहले आप आते थे तो बड़ा एक डिफरेंट किस्म का बाड़ियाँ का बाजार नज़र आता था, और एक तब्दीली जो मैंने देखी है वो यहाँ के दुकानों के साइन बोर्ड एक जैसे और बड़ी खूबसूरती के साथ इस बाजार को मुज़य्यन किया जा रहा है, और अभी भी काम जारी है। लेकिन जो चीज़ नहीं बदली वो यहाँ पर साइडों पे खड़ी होने वाली गाड़ियाँ हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होती थी, अभी भी हमें खड़ी दिखाई दी हैं। हालांकि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें बिल्कुल बाजार साफ सुथरा नज़र आ रहा था, लेकिन पता नहीं वो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए सारी गाड़ियों को आगे पीछे किया गया था और फिर बनाती है। देखें, ये जो साइडों पे गाड़ियां खड़ी होती हैं उनकी वजह से फिर ये ट्रैफिक ब्लॉक होती है। लेकिन फिलहाल शायद साइडों पे फुटपाथ और बड़ी खूबसूरत सी टफ टाइल्स वगैरह लगाने का काम जारी है, और जब आप आएंगे तो शायद देखेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा होगा। लेकिन इस बाज़ार का मसला टाइलें नहीं थी या ये खूबसूरत बोर्ड नहीं थे, इस बाज़ार का मसला तो ट्रैफिक थी। अगर इसको बाईपास कर दिया जा सकता है, अगर कहीं और से कोई रास्ता निकल सकता था तो वो निकालना चाहिए था। लेकिन फिलहाल तो गवर्नमेंट ने इसी में अफियत समझी है कि इसको खूबसूरती के लिहाज से नंबर 1 पे ले जाया जाए, डिज़ाइनिंग की जाए, तो डिज़ाइनिंग तो होगी, खूबसूरती भी होगी। अगले मामलात क्या होंगे इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता, हो सकता है कोई प्लान बनाया हो, तो वो मैं नहीं कह सकता। जैसे ही आप बढ़िया क्रॉस करते हैं तो आपकी पंजाब की हदूद ख़त्म हो जाती है और केपीके की हदूद शुरू हो जाती है, और यहाँ पर अक्सर आपको पुलिस वाले खड़े मिलते हैं, लेकिन आज कोई भी नहीं था जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं। आगे यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ से जैसे ही आप केपीके के हदूद में दाखिल होते हैं तो मरी नथिया गली रोड के ऊपर अक्सर मोड़ों पर आपको रेस्ट एरियाज मिलते हैं, यानी कि वहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ कुछ देर क़याम कर सकते हैं। लेकिन आजकल आपको वहाँ पर होटल्स और होटल्स वालों की जो जगह बनी हुई है बैठने की वो मिलेगी, और ये पता नहीं माफिया या क्या है, वहाँ पर आम फैमिलीज को बैठने की फिर इजाज़त कम ही मिलती है। हम सवार गली से होते हुए फिर आगे जाएंगे। सवार गली वो पहली गली है गलियात की, इसे गलियात कहा जाता है, और गलियात का मतलब मुख्तलिफ गलियों का मजमू है। तो चलते हैं पहले रेस्ट एरिया की तरफ, आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या सीन है। देखिए जी, यहाँ पर ये सबसे पहले तो ये रेस्टोरेंट है, ये तोकीर अब्बासी टक शॉप है, और वो सामने तो देखें फैमिलीज़ बैठी हैं, हम दूर से ही दिखाएंगे आपको। इस तरफ ये भाई साहब बैठे हुए हैं और उधर भी फैमिली है। दोस्तों, हम यहाँ पहुँच गए हैं। जैसे ही हम निकले हैं केपीके की हदूद में दाखिल हुए हैं, अभी तक टूर प्लाजा नहीं आया। टूर प्लाजा से पहले इस तरह के काफ़ी सारे रेस्ट एरिया बने मिलेंगे। ये केपीके की हदूद में जगह जगह बने मिलेंगे, जिसमें मस्जिद है, टॉप शॉप है और रेस्ट रूम। आए जरा विजिट कराते हैं कि यहाँ पर जो रेस्ट एरिया है वो किस किस्म के होते हैं। ये यहाँ पर जी इस तरह की इधर बैठने की जगह मौजूद है, टेबल कुर्सियाँ लगे हुए हैं, और इस वक्त मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। नीचे से बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती है, व्यू भी बड़ा ज़बरदस्त है।
ये इस तरह के काफ़ी सारे स्पॉट हैं। वो ऊपर मस्जिद बनी हुई है और इस तरह ये जगह बनी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त है। इधर आप बैठ के आप यहाँ पर चाय शाय पी सकते हैं, इनकी टक शॉप से कोई चीज़ वगैरह परचेज़ कर सकते हैं, वैसे भी बैठ सकते हैं, जनरल पब्लिक के लिए बनी हुई है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ पर आप जगह जगह पकाने की बजाय इन्होंने स्पेशल एक जगह बना दी है जहाँ पर आप अपना कुछ खाना पकाना चाहें तो खाना पकाना चाहें वो आप कर सकते हैं। और इसमें वो यानी कि आप जगह जगह चूल्हे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बाकायदा चूल्हा बना हुआ है। बाकी इन्होंने यहाँ पर टेबल कुर्सियाँ होटल वालों ने रख दी हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि यहाँ पर क्या वो खाना पीना देते हैं कि नहीं पीने देते। चलें जी, ये वीडियो मैं भी कोशिश करूँगा कि अपने एक गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के जानने वाले साहब हैं उनके तक पहुँचाऊँगा। और अगर आप भी देख रहे हैं और आपका कोई जानने वाला आई फिशर्स में केपी की गवर्नमेंट में मौजूद है, ज़रूर बताएं कि जितने भी ये रेस्ट एरिया उन्होंने अवाम के लिए बनाए थे, वहाँ पर साथ जो होटल वाले हैं उन्होंने जो अवाम के बैठने वाली जगह उन पर कब्ज़ा किया और बगैर अगर उनसे खाए पिए यहाँ पर बैठे तो उस पर भी वो एतराज़ ठोक देते हैं। और जहाँ पर वो जगह बनी हुई है कि आप पका खा सकते हैं, वहाँ पर टेबल लगा के उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। तो इस पे भी नोटिस लिया जाए, क्योंकि अच्छे काम तो आपने किए हैं लेकिन उसको आगे से एग्जीक्यूट कराने के लिए किसी के हवाले कर देना भी गलत है। यहाँ से जैसे ही आप निकलते हैं तो टोल प्लाज़ा आ जाता है और इस टोल प्लाज़े पर कितने पैसे लिए गए ये तो हम आपको बता रहे हैं, बता देंगे अपनी साउंड बाइट में, लेकिन शायद वो सही नहीं आई क्लियर, तो अभी मैं ही बता देता हूँ कि 200 रुपया चार्जिंग है यहाँ पर टोल प्लाज़े पर, आपने पे करना है 200 रुपया और फिर आगे जा सकते हैं। और ये समझ लें कि एंट्री गेट है गलियात का, यहाँ से आके आपको फिर गलियात की सारी जो सी चीज़ें वो देखने को मिलती हैं। एक और मोड़ है और इस मोड़ पे रेस्ट एरिया तो नहीं बना हुआ लेकिन काफ़ी सारे रेस्टोरेंट ढाबे टाइप होटल बने हुए हैं। और इन ढाबे टाइप होटलों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको हर किस्म के खाने पीने की अशिया मिलती हैं और स्पेशली यहाँ का चूचा बड़ा मशहूर है। अब चूचा देसी चूचा कहते हैं लेकिन होता नहीं होता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन देसी चूचा अवेलेबल होता है। उसके अलावा चिकन पटाखे का बड़ा यहाँ पर ज़ोर चलता है, क्योंकि नथिया गली की मशहूर प्रोडक्ट है चिकन पटाखा, तो उस नाम के हवाले से भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है वो चिकन पटाखा का नाम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप आएँ तो फिर ध्यान में रखेंगे ये चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। ये आ जाती है जी खैरा गली, और सवार गली के बाद खैरा गली बड़ा अच्छा मुकाम है। यहाँ पर हमारे दोस्त यूसुफ मुश्ताक साहब हैं, उन्होंने एक अपार्टमेंट भी अपने तैयार किए हैं, बनाए हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो अपार्टमेंट यहीं कहीं होंगे, मुझे नहीं एग्जैक्ट उनकी लोकेशन नहीं पता, लेकिन अगर आप मुझसे रब्ता करें तो मैं आपको यूसुफ मुश्ताक साहब के साथ कनेक्ट करा दूँगा, या अगर आपने बुकिंग करानी है तो मैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेकर भी आपको दे सकता हूँ। हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम आगे जा रहे हैं तो सारे होटल्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन लेते जाएँगे। लेकिन इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो अगर सूटेबल होती है नहीं होती, ये तो बात की बात है। अभी तो हम सफ़र कर रहे हैं, जो-जो रास्ते में चीज़ होगी वो साथ-साथ आपको गाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे। सबसे पहली चीज़ तो एक मैं बात बताता चलूँ कि मरी से नथिया गली का एग्जैक्टली 32 किलोमीटर का सफ़र है और 32 किलोमीटर का ये सफ़र इंतहाई खूबसूरत नज़ारों पर मुश्तमिल है। आप घंटे से 1.5 घंटे में नथिया गली तो पहुँच सकते हैं, लेकिन भरपूर तरीके से एंजॉय करने के लिए अगर आप मरी से सुबह निकलते हैं तो आप शाम तक बआसानी इस रास्ते के हर पॉइंट को एक्सप्लोर करते जा सकते हैं। यानी कि पिंडी, इस्लामाबाद या मरी, चेला, मटक जो जितने भी इलाके हैं, यहाँ से आने वाले जो लोग हैं वन डे का टूर बेहतरीन कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। और इसमें हमारी कोशिश होगी कि रास्ते में जो जगह मौजूद हैं जहाँ पर आप फैमिली के साथ कुछ वक्त स्पेंड कर सकते हैं वो आपको लाजमी दिखाएँ। यहाँ पर अक्सर जगह-जगह पे आपको बंदर भी मिलते हैं, लिहाज़ा जगह का इंतखाब ऐसा करें यहाँ पर थोड़ा-सा वीराना ना हो, क्योंकि ऐसी सूरत में आप बैठ के फिर आपको परेशानी भी होगी। ये एक और देखें मोड़ है और मोड़ के ऊपर ढाबा बना हुआ है और यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी जगह, और हर ढाबे के साथ ख़ुसूसियत एक ये भी है कि यहाँ पर आपको छल्ली वाला भी लाज़मी मिलेगा। वैसे ये भुट्टा या छल्ली जो-सी होती है ये नथिया गली के टूर में बड़ी ज़रूरी होती है। वो इस हवाले से कि इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त होता है और होती भी 200 रुपए की है। यानी कि आपको एक छल्ली भी 200 रुपए से कम नहीं मिलती यहाँ पे। छतरियाँ हैं, बाकी चादरें हैं, ये इस इलाके का हुस्न है। और मुझे नहीं पता कि ये किसकी परमिशन से लगती हैं और क्या होता है। अक्सर लोग वीडियो देखने के बाद पूछ लेते हैं कि जी हमने भी ये स्टॉल लगाने हैं तो कैसे लगा सकते हैं? भाई मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये स्टॉल कैसे लगते हैं, किसकी आशीर्वाद से लगते हैं या किसी डिपार्टमेंट की परमिशन से लगते हैं, क्या होता है मुझे नहीं पता। हाँ, अलबत्ता मैंने ये देखा है, ये जो रेस्ट एरियाज़ में भुट्टे-शुट्टे या छिलियाँ लगाने वाले हैं, ये शायद इनको परमिशन मिलती है तो तभी ये लगा सकते हैं। तो छल्ली, भुट्टा ये इस इलाके का हुस्न है, तो ज़रूर अगर आप आएँ तो ये यहाँ पर एन्जॉय कर सकते हैं। चलें जी, अब हम अंदर अदूर दाखिल हो गए हैं छांगला गली।
तो चंगला गली बड़ा ही ज़बरदस्त एरिया है और चंगला गली के बारे में सिर्फ इतना बता दूं कि ये सबसे ऊंचा मुकाम है गलियात के हवाले से। या तो फिर आप नथिया गली चर्च पार्क के पास जाएं या यानी कि बर्फबारी भी इंजॉय करनी है तो चंगला गली से अच्छे बर्फ़ कहीं नहीं मिलती। और यहाँ पर ये काफ़ी सारे होटल हैं जो कि अब रेनोवेशन मूड में हैं या नए बन रहे हैं। तो मैंने कोशिश की थी कि यहाँ से कुछ होटल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लूँ, लेकिन कुछ ख़ास मज़ा मुझे नहीं आया था। एक आध होटल से पता किया था, उसका भी रेट बड़ा ज़्यादा था। अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि चंगला गली में जो हमने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग की, वीडियो रिकॉर्ड की, वो आपको सुनाते हैं कि वो क्या था। ये इस तरफ देखें, ये पुरानी इसी तरह बिल्डिंग में चिकन शॉप बनी हुई है। ये यहाँ पर जनरल स्टोर बना हुआ है, गर्म हमाम है और कुछ ये ब्लॉक्स के साथ अब ये नई तामीरात हैं। लेकिन जो मैंने पहले बिल्डिंग आपको दिखाई वो पुरानी बनी हुई है, पुरानी तर्ज की पुरानी बिल्डिंग है। ये यहाँ पर होटल है और रेस्टोरेंट जो बने हुए हैं। इसी तरह ये भी एक ब्लॉकों की बिल्डिंग है, बाहर ब्लॉक है लेकिन अंदर वाली बिल्डिंग मेरा ख्याल है ये भी पुरानी ही बनी हुई है। और छोटा सा बाज़ार है लेकिन ज़रूरत की आपको हर चीज़ मिलती है, इवन के सरिये और कैरेज कंट्रैक्टर भी, रेत सीमेंट ईंटें भी मिलती हैं और इसके साथ साथ आपको रेस्टोरेंट बेहतरीन खाने भी मिलते हैं। और यहाँ पर छांगला रिट्रीट होटल और इसके साथ साथ जब हम आगे जाएंगे तो हिमंग बर्ड भी बड़ा लग्जरियस किस्म का होटल भी मौजूद है, रेस्ट हाउस भी है। इसी तरह यहाँ पर ये आपको मेन जो बड़ी दुकानें हैं जिसमें देखें कि सिर्फ मिनरल वाटर की कुछ 3600 किस्में यहाँ पे पड़ी हुई हैं और सब्ज़ी वगैरह भी यहाँ से मिलती है। अगर आप अपना खाना पीना करना चाहें तो वो भी मुमकिन है। धूप निकल रही है, कभी धूप है और कभी छाँव है, इसी तरह का मंजर पेश कर रही है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये सामने हमारे दोस्त हैं अमीर साहब, उनका होटल है नीलम वैली, जो कि बर्फ़ के दौरान आपको ज़बरदस्त मज़े किस्म की वीडियो भेजते रहते हैं। खुद मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन नज़र आ गए हैं, खुद वो बना रहे, अच्छा खाना खा रहे हैं। आज तो मैंने ऐसा पकड़ा है इनको कि ये बच भी नहीं सकते हैं। चलते हैं ज़रा अंदर जाके देखते हैं कि अमीर साहब क्या खाना खा रहे हैं। ये जी अमीर साहब का होटल है नीलम रेस्टोरेंट और बड़ा ही ज़बरदस्त मज़े के खाने मिलते हैं यहाँ पे। सर क्या हाल है आपका, ठीक है आप? ये भिंडी आपने काट के रखी है, ज़रा खा क्या रहे हैं मुझे दिखाएं ना ज़रा। ये जी खुद चने माशाल्लाह खा रहे हैं और खुश्क पराठे के साथ। ये अमीर साहब ये पराठा आप लोगों को भी देते हैं? नहीं जी, ये खुद ही खाते हैं। ये स्पेशल पराठा है और स्पेशल चाय और आज हमने यानी चोरा तो पै के मोर। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ। आजकल आप ऑनलाइन बताएं कि वीडियो क्यों नहीं भेज रहे हैं? आज का ड्रेस पड़ी है, टाइम ही नहीं मिलता। और जो आप नाज़रीन आपको देखना चाहते हैं उनका क्या कसूर है? उनको कोई कसूर नहीं है। अभी बात की बात है, यहाँ सुबह काम शुरू होता है, आपके सामने रश कितनी है। नहीं तो सुबह जब आप आते हैं 1 मिनट का क्लिप भेज दिया करें। चलें इंशाल्लाह, बिल्कुल क्या करें। ऑनलाइन आप वादा कर रहे हैं मीर साहब? इंशाल्लाह। मौसम एक दफ़ा फिर ज़बरदस्त हो गया है। मैं छांगला गली में मौजूद हूँ। अभी हम यहाँ से उतरेंगे और आगे जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर कोई अगर छांगला गली में आकर रहना चाहे तो पहले तो सामने वो होटल बने हुए थे, वो तो अभी जो उनसे दोबारा रेनोवेशन के मराइल में। तो यहाँ पर और होटल कहाँ पर मिल सकते हैं? आगे मैं चलूँगा तो आप आगे आ जाएं। इस तरफ देखते हैं कि क्या सीन है, कौन से होटल हैं और क्या कुछ मामलात चल रहे हैं। ये इंसाफ चिकन और इसी तरह आगे ये होटल है, उसको भी विज़िट करते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं जी, ये छांगला गली रिट्रीट होटल है। कैसा होटल है, विज़िट करते हैं, देखते हैं, आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ पर रेंट वगैरह क्या चल रहा है। जी, हमने इस होटल वाले से बातचीत तो की और होटल के रूम्स के हवाले से भी। होटल के कमरे सारे लगे हुए थे, हम वीडियो नहीं बना सके, लेकिन जैसे कहते हैं ना, कोई फ्रूटफुल हमें रिजल्ट नहीं मिला। छांगला गली में ही एक हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें एक बड़ा ज़बरदस्त कॉटेजेस हैं, 1 बेडरूम 2 बेडरूम और ये हिमिंग बर्ड है। ये सारे VVIP लग्जरियस किस्म के होटल हैं, वो भी लग्जरियस किस्म के आपके पास कॉटेजेस अवेलेबल हैं। आप कहेंगे तो हम बुकिंग करा देंगे, लेकिन वो 31,500 एक बेड का
सिंगल बेड किचन के साथ कॉटेज है, 2 रूम और इसी तरह लिविंग रूम और साथ किचन, वो 57,000 और 4 बेड वाला जो है 1,05,000 रुपया। और ये ज़ाहिर शाह साहब का जो ढाबा है बड़ा मशहूर है इस हवाले से भी कि यहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब और जो कि हमारी सियासी पार्टी के कायद भी हैं, वो इस ढाबे पे आकर ज़रूर रुकते हैं और इनकी इस जो ज़ाहिर शाह साहब इनके साथ बड़ी एक वाबस्तगी है, लगन है, क्योंकि वो अपनी जवानी के दिनों में भी यहाँ आकर इनसे खाना-शाना खाते रहे हैं। और इस हवाले से इनका खाना कैसे होता है, मैंने आज दिन तक नहीं खाया, लेकिन चाय-शाय पीते रहते हैं, तो टिपिकल इस इलाके की चाय वही ज़ायका है, कि ख़ास कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई है। बल्कि अब यहाँ से अब आगे चलेंगे तो आगे कश्मीर का व्यू का एक पॉइंट आएगा इसी मोड़ से आगे, और वहाँ लोग ज़रूर खड़े होते हैं, मैं भी खड़ा होता हूँ। उसकी वजह ये है कि बड़ा ही खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलता है, चाहे मौसम कैसा भी हो, लेकिन यहाँ पर रुक कर आप तस्वीर बनाएं तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारे पॉइंट थे जो कि अब इमारतों की जद में आ चुके हैं, जैसे आगे चीता पॉइंट है इसी के साथ आगे, वहाँ पर बर्फ़ के दिनों में वहाँ पर स्लाइडिंग बनती थी, स्नो गेम्स होती थी, बड़ा सारा शुगल मेला होता था, लेकिन अब वहाँ पर भी वो उन्होंने लीज़ कर दिया प्रॉपर्टी, पता नहीं क्या सोच के की है, लेकिन इस वादी का हुस्न जो उनसे वो ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ़र है, इनसे मैंने जो बातचीत की है, आए वो आपको सुनाते हैं कि वो क्या बता रहे थे। जी दोस्तों, छांगरा गली से आगे आता है कश्मीर व्यू पॉइंट, और कश्मीर व्यू पॉइंट में आप रोड के देख सकते हैं कि यहाँ पर लथिया गली के अंदर जो भी सयाह आते हैं वो यहाँ रुकते हैं। उसकी मेन वजह यहाँ पीछे बड़ा खूबसूरत व्यू है, अभी चल के आपको दिखाते हैं, लेकिन उस व्यू से ज़्यादा चीज़ जो है यहाँ पर आपको घुड़सवारी का मज़ा आता है, यहाँ पर आपको फोटोग्राफी का मज़ा आता है। ये जो कैमरा है ना, इससे बनी हुई तस्वीर आपके मोबाइल से बनी हुई तस्वीर से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। आप हज़ारों लाखों रुपया लगा के आते हैं, लेकिन यहाँ आकर इनसे ज़रूर तस्वीर बनाया करें, क्योंकि इनसे बनी हुई तस्वीर आपके लिए यादगार होगी और पैसे भी ज़्यादा नहीं होते। मीम से जी दोस्तों, कितना के पैसे चाहिए 900 फोटो ने? 40 रुपये। 40 रुपये कोई मनी नहीं लगती। आप एक शूट करवा लें, 10 फोटो, 20 फोटो, 500, 1000 रुपया अगर इनको दे के आपका टूर यादगार होता है तो कोई कमी नहीं है। मेरा ये भाई भी यहाँ मौजूद होता है। इसे जी तुसा को केड़ा कैमरा वा? 750 इधर अपर मुँह करी दसो ना जनाब, तो बंदे 750। लेकिन या मौजूद हो या मेरा ये भाई सरदार आते मौजूद हो, यहाँ पर आकर आपने नाम ले के इनको बताना है। तुसा किसकी लाली उस्ताद आपने ना कुर्बान शाह तो ना जी, लाली उस्ताद या कुर्बान शाह साहब, आप नाम लेके इनका पता कर सकते हैं। कुर्बान शाह साहब का भी नंबर मौजूद होगा, आतिफ का भी नंबर मौजूद होगा, आप इनको कॉल करके आ सकते हैं। लथिया गली में कहीं आपको फोटोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है तो आप इनसे फोटोग्राफी करा सकते हैं। सर जी उन्होंने क्या बताना, मेरी बातचीत थी, मेरी आवाज़ ही थी, मेरी बातें आपने सुनी है, लेकिन चलें जो भी था मैंने बता दिया। यहाँ इनकी मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे जनाब घोड़े की सवारी भी कराई। ये यहाँ पर घोड़े भी मौजूद होते हैं और वहाँ पर इनके साथ बाकी टीम भी होती है। जब भी आप आएँ तो यहाँ पर 1-2 तस्वीरें बनवा लिया करें, तस्वीरें यादगार होती है, लोगों का रिज़्क लगा होता है, और घोड़े पर भी बैठ जाया करें, कोई इतने ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये देख लें जगह-जगह आपको ये घोड़सवारी और इस तरह के लोग मिलते हैं, जिनकी रोटी-रोज़ी इसी सेहत के हवाले से ही वाबस्ता होती है। बाकी यहाँ पर ये देख लें बंदर दिखाई देने शुरू हो गए हैं और इनकी मौज मस्ती होती है जब चाहें जहाँ से ये नमदार हो जाएँ। लेकिन ये है कि ये यहाँ की एक बड़ी एक एक्टिविटी है बंदरों को खाना-शाना खिलाना, और बड़ी वीडियोज़ वायरल-शायरल होती हैं इन बंदरों के साथ एन्जॉयमेंट की। ये एक और स्पेस है और यहाँ पर ऊपर आप जाकर एन्जॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ आप बैठ सकते हैं। और यहाँ इस पहाड़ी के ऊपर वो सेटअप बना हुआ है जो पहले हमने दिखाया था, रेस्ट एरिया। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं फैमिलीज़ के साथ, वो एन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ पर ये ढाबा लेफ्ट साइड पे है इधर, और ऊपर की तरफ जो एक स्पेस बनी हुई है, काफ़ी बड़ी स्पेस है, पीछे तक जाते हैं लोग, बैठते हैं फैमिलीज़ के साथ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँगा कि आप यकीन करें कि बड़ा दुःख होता है कि जब हमारी फैमिलीज़ हम जब जाते हैं तो शदीद किस्म का गंद डाल के आते हैं, जो भी वहाँ पर पकड़ा होता है, और उसको हम बड़े अच्छे तरीके के साथ यानी कि उस जगह को गंदा करके आते हैं। तो यार खुदा का नाम है, आजकल बैग्स अवेलेबल हैं और जिसमें गंद डाल के आप गाड़ी में डालें, नज़दीक तरीन किसी डस्टबिन में डाल दें। तो अगर आप सफाई रखेंगे तो ये जगह साफ़ रहेगी। आप यकीन करेंगे ऐसी जगह पे जब जाते हैं तो वहाँ से उठ के आएँ, दूसरा बंदा चला जाए तो उसको खड़ा होने का दिल नहीं करता। इसी इस्लाम में जी ये रोड ऊपर जाती है यूबिया खानसपुर, बहुत प्यारा इलाका है, ज़रूर यहाँ पे जाया करें। लेकिन हमने उधर जाना नहीं था तो आगे चल रहे हैं, और ये कुज़ा गली से पास ही साथ ही एक एरिया है जहाँ पर लगातार होटल्स हैं।
यहाँ पर हम आगे वीडियो में तो आपको दिखाएंगे एक होटल भी है और एक बातचीत भी सुनाएंगे, लेकिन उसके बाद हम क्या कुछ नहीं कर पा रहे ये भी आपको बता देंगे। लेकिन फ़िलहाल आप होटल भी देखेंगे, यहाँ पर इस तरह के अच्छे साफ़-सुथरे नीट एंड क्लीन होटल अवेलेबल है। और मेरी बातचीत भी आप सुन लें कि मैंने वहाँ पर जो बातचीत की, क्या हुआ, वो भी सुन लें। जी दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ मरी नथिया गली के रोड के ऊपर, और आप लोगों की वजह से आज हम सारा दिन हमने खुमारी काटी है और बहुत सारे होटलों के साथ बातचीत की है कि अगर हमारी वजह से हम बुकिंग कराएं तो हमें क्या डिस्काउंट देंगे। तो किसी ने कहा जी कि आपको 20% मिलेगा, किसी ने कहा 10% मिलेगा। तो सब दोस्तों की मेहरबानी मोहब्बत है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ युबिया मोड़ से आगे करके पूसा गली से थोड़ा सा आगे करके ये पूरी एक लाइन है, यहाँ पर काफ़ी सारे होटल मौजूद हैं। तो यहाँ पर मेरी आतिफ अब्बासी साहब से बात हुई, उनके पास 68 रूम्स हैं और जिसमें अपार्टमेंट भी हैं किचन वाले, और जिसमें सिंपल रूम भी हैं, एग्जेक्टिव रूम भी हैं, जिनकी प्राइस उनसी है वो इन दिनों चूँकि सीज़न है तो 9,000 रुपये से लेकर 15 से 20,000 रुपये तक मौजूद है। तो अगर इन दिनों में अगर आपने बुकिंग करानी है, हमसे बुकिंग कराने का आपको क्या फ़ायदा होगा? एक तो डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा प्रॉपर बुकिंग का गारंटी होगी मेरी, तीसरी ये कि अवेलेबिलिटी जब कंफर्म होगी तो होटल की जानिब से रसीद आपको भेजी जाएगी। ये हम चीज़ें तय करके हैं। इस सारे प्रोसेस के एवज़ हम आपसे क्या चार्ज करेंगे? जस्ट 2000 में आपको प्रॉपर होटल बुकिंग मिलेगी। अगर किसी ने बुकिंग करानी है तो मेरा नंबर 031352222404 है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको होटल की पिक्चर भेजेंगे, वीडियो भेजेंगे, प्रॉपर जितनी चीज़ें जो आपको चाहिए होंगी वो सारी रिटर्न बेस पे होंगी। और अगर आप मुझ पर एतमाद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। कहते हैं जी कि कोशिश करनी चाहिए, बाकी हर चीज़ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक पूरी नहीं हो सकती। हमने कोशिश की और काफ़ी सारे होटल विज़िट भी किए, उन्होंने हमसे बड़े प्रोमिसेस भी किए, लेकिन इशू क्या है यहाँ सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है इस इलाके में। पीटीसीएल है, वाईफ़ाई है, उसके ज़रिए रब्ता भी करें तो होटल वाले मसरूफ़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वॉक इन क्लाइंट बहुत ज़्यादा है, तो वॉक इन क्लाइंट अगर बहुत ज़्यादा हो तो ऐसे में फिर हम जैसे फ़कीरों की बात कौन सुनता है। तो ये वीडियो बनाए हुए मुझे 10-15 दिन हो गए हैं या ज़्यादा दिन हो गए होंगे। तो लेकिन अब तक भी मैंने जब भी रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी होटल फुल है। यानी कि आप अगर मुझसे रब्ता करेंगे भी तो हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आगे से बुकिंग ही फुल मिले तो तब हम कुछ नहीं कर पाएँगे। तो ये एक सिनेरियो था जो कि मेरा बताना बड़ा ज़रूरी था कि ये हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने कुछ होटल विज़िट किए, होटल विज़िट करने के बाद फिर आपसे हम जब मुखातब हो रहे हैं तो हमारी कोशिश यही थी कि आपको अगर आप ऑनलाइन हमसे रब्ता करें तो कम से कम अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं तो हम आपका ट्रस्ट शेक ना होने दें और आपको ऑनलाइन बुकिंग के लिए एक मुस्तनद जगह फ़राहम कर दें। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ और मैं इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर फ़ेल अगर कहूँ हो गया हूँ तो ये ऐन मुमकिन है। इसके अलावा अगर कोई वीडियोज़ मेरी देख रहे हैं, अगर कोई आपके जानने वाले ऐसे होटल वाले हैं जो कि जिनके साथ आपकी डीलिंग रही हो और आप समझते हो कि वो बड़ा अच्छा होटल है और उस पे हमारे मज़ीद आने वाले सब्सक्राइबर जाएँ तो उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है और ऑनलाइन बुकिंग हो सकती है, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। अभी तक तो खैरा गली में यूसुफ मुश्ताक साहब के पास जितने मैंने लोग भेजे हैं, उनकी ऑनलाइन बुकिंग भी अच्छी हुई हैं और कोई इश्यू नहीं हुआ है। इसी तरह जो मैंने कॉटेजेस बताए छांगला गली, उनमें भी कोई इश्यू नहीं हुआ, प्रॉपर बुकिंग हुई। और इसी बातचीत में हम पहुँच चुके हैं जी अब ये ढूँगा गली है। ढूँगा गली बड़ा फ़ेमस पॉइंट है और ढूँगा गली से ऊपर मशपुरी टॉप और ये वॉकिंग ट्रैक जो से हैं उस हवाले से ये बड़ा मशहूर है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रश होता है वन डे ट्रिप करने वालों का। कोस्टरें होती हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं क्योंकि लोग जो एक दिन के टूर के लिए आते हैं उसके लिए पूरी गलियात में दी बेस्ट प्लेस है ये ढूँगा गली। क्योंकि यहीं से एक ट्रैक निकलता है जो कि आपको अय्यूबिया तक लेके जाता है और पाइपलाइन ट्रैक उसे कहते हैं, वो भी यहीं से जाता है। मशपुरी टॉप के लिए यहाँ से जाता है। यहाँ पर इसे अंग्रेज़ के ज़माने के यहाँ पर पानी के टैंक भी हैं जिन्हें भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, तो यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है। आएँ चलते देखते हैं वहाँ पर क्या सीन था। ये जी आज 8 जुलाई 2026 इस वक्त आप ढूँगा गली के मनाज़र आप देख रहे हैं कि इस वक्त कितना रश है, बिल्कुल जैम पैक सिचुएशन है। आज बुध का दिन है, ये आप समझ सकते हैं कि आज वीक डेज़ नहीं है, उसके बावजूद बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर अपना काम कर रही है और गाड़ियों को
ट्रैफिक को रवां दुआं रखने में अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन बावजूद इसके बहुत ज़्यादा रश है। ये जी इस वक्त मैं गाड़ी से उतर आया हूँ और राय पीछे गाड़ी लेके आ रहे हैं, हम इस जानिब जा रहे हैं। और ये नुमान भाई की इधर शॉप है, पाइपलाइन ट्रैक है, और इस पाइपलाइन ट्रैक की वजह से ये देख सकते हैं मुशपुरी ट्रैक, हिस्टोरिक टैंक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जिनकी वजह से यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में आते हैं। ये यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में बड़ी दूर दूर से पाकिस्तान भर से टूरिस्ट की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आई हुई है, और टूरिस्ट भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को भी। आज बड़ा अच्छा मौसम है कल के मुकाबले में। हम कल के मरी के अंदर हैं, कल तो गर्मी थी अच्छी खासी, लेकिन आज बड़ा ही खुशगवार मौसम है। बटाकोंडी में सॉरी ये डूंगा गली में सीज़न इस वक्त पूरे उरूज पर है। जो लोग बुकिंग के बगैर आ रहे हैं उन्हें मेरी यही दरख्वास्त होगी कि बुकिंग करा के आएँ। अगर बुध वाले दिन ये रश की हालत है तो नॉर्मल रूटीन में फिर आप देख सकते हैं कि रश कितना होगा। यहाँ पर मोर हट है, बहुत बड़ा होटल है ये यहाँ पे डूंगा गली का। इसके अलावा फेमस रिजॉर्ट है, होटल क्राउन पैलेस है, काफ़ी सारे होटल हैं यहाँ पर। लक्ष्य सेटिंग में इनका नीचे रेस्टोरेंट है, ऊपर इनके रूम है। तो ये है जी चले जी, ये डूंगा गली के मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं। आज 8 जुलाई 2026 और इस वक्त पूरी तरह पैक है गलियात, फुल सीज़न चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ढाबे, रेस्टोरेंट, होटल खचाखच टूरिस्ट से भरे हुए हैं। हम आज इसके बाद आगे नथिया गली जाएंगे, वहाँ से भी अपडेट देंगे कि वहाँ पर क्या सीन है, क्या नज़ारे हैं। फ़िलहाल तो हम यहाँ डूंगा गली के आपको नज़ारे देख रहे हैं और डूंगा गली की अपडेट आपको दे रहे हैं। यहाँ पर 1 डे टूर का भी बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि लोग ऊपर मुशपुरी टॉप जाते हैं, इसलिए 1 डे टूर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के, उसके अलावा फैमिलीज़ के, तो बड़ी तादाद में टूर कंपनियां भी यहाँ पर 1 डे टूर प्लान करके आती हैं, जिसमें सुबह सुबह लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। पिंडी से 2 घंटों की ड्राइव है और फिर यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, लोग ऊपर पैदल चले जाते हैं और सारा दिन वहाँ गुजारने के बाद शाम को नीचे पे लोग उतरते हैं और अपने अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। तो इस गलियात में इस जगह को स्पेशली ये हज हासिल है, यहाँ पर 1 डे टूर किए जाते हैं। ये देख सकते हैं कि आप ये PTDC पंजाब टूरिज़म डेवलपमेंट की गाड़ी भी नथिया गली आ रही है। तो यहाँ पर नथिया गली में ये आपको 1 डे टूर वो भी करा रहे हैं। आपको 1 डे टूर की फैसिलिटी ये TDCP के जाने से भी अवेलेबल है आपको यहाँ पे। तो चलें जी, डूंगा गली की अपडेट आपको हो गई है। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मुझे नहीं पता थी कि अब तक यहाँ इस पॉइंट तक कितने लोग मेरे साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन ये ऊपर नथिया गली जाने वाला रास्ता है और हम नीचे आके बाजार की तरफ जा रहे हैं। नथिया गली शुरू हो जाता है और यहाँ पर जो होटल्स हैं उनमें से काफ़ी सारे होटलों में हम गए, तो सच्ची बात बताएं तो हम कोई मुतमईन ही नहीं हुए। उनकी बातचीत सी ऐसी थी कि उन्हें इस चीज़ की टेंशन ही नहीं है कि हम क्या चाहते हैं।
यानी कि उनके जो रवैया था वो ऐसे ही था कि जैसे हम कोई फजूल बात करने के लिए आए हैं। तो लिहाजा मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं आपके लिए नथिया गली के मेन बाज़ार में होटलों के साथ कुछ ख़ास बातचीत नहीं कर सका। नथिया गली बाज़ार में एक होटल है अलीज़ होटल। बेचारे के पास आई 5-6 कमरे हैं, लेकिन अफ़ज़ाल नाम है लड़के का, बड़ा अच्छा कोऑपरेटिव है। वहाँ पर मैं आपको अगर कुछ कह सका तो करा दूँगा। उसके अलावा चिकन पटाखा वाले नुमान साहब, उस्ताद नुमान साहब, उनके लिए भी ये ऑनलाइन बुकिंग मैटर इसलिए नहीं करती कि वॉक-इन क्लाइंट बहुत ज़्यादा है। असल इश्यू ये है कि वॉक-इन क्लाइंट की ज़्यादा होने की वजह से ऑनलाइन बुकिंग की तरफ कोई नहीं लोग आते। अभी मैं आपको कन्फर्म तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मेरी बात ये चल रही है कि हम बुकिंग डॉट कॉम जो कि बाहर की कंपनी है और जितना भी आप बुकिंग कराते हैं उसमें सारे पैसे वो बाहर के मुल्क ले जाते हैं। यानी कि जो 10-20% कमाई वो करते हैं वो फॉरेनर कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ज़रा मतलब आ जाता है। तो पाकिस्तान की मैंने एक ऐप बनवाने की कोशिश की है और वो किस हद तक कामयाब होते हैं आप बताएँगे और उसके एडवांटेजेस क्या होंगे ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज मेरी मीटिंग है उनके साथ फाइनल, देखते हैं कि वो क्या कुछ कर सकते हैं और बाकी बातें नहीं काम ही हैं, तो फिर उसका बड़ा फ़ायदा होने वाला है आपको। उससे फिर टाइम तो लगेगा, हो सकता है नेक्स्ट सीज़न तक हम काफ़ी सारे होटलों को रजिस्टर कर पाएँ और फिर आपको एक पूरा फ़ोरम दस्तयाब होगा कि जहाँ पर आप जाकर बुकिंग कराएँगे तो फिर आपको हर चीज़ एक ऐसी सामने विजुअलाइज़ चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे कि आप बुकिंग डॉट कॉम पे आप जाते हैं, बुकिंग कराते हैं तो कमरे की तस्वीर तो होती है, लेकिन वो जब होटल बना होता है उसने तस्वीर दी होती है, तो अब भी वही तस्वीर लगी होगी। मौके पे आप जाते हैं तो नस्वार गुल वहाँ पे मौजूद, सॉरी माज़रत के साथ, तो नस्वार के वो दाग और बाकी और गंद फला, यानी कि होटल की सफाई-सुथराई का कोई ख़ास इंतज़ाम एहतमाम मौजूद नहीं होता। इसी तरह चादरें हैं, चादरों के ऊपर दाग लगे होते हैं, कंबल हैं, स्मेल आ रही होती है। तो ये चीज़ें जो-सी हैं ये अक्सर देखने में मिली हैं, लेकिन इंशाल्लाह उस डिजिटल मीडिया के साथ जुड़ने के बाद आपको एक तो लाइव वीडियोज़ दिखाई दे देंगी, लाइव से मुराद कि वो अपडेटेड वीडियो हुआ करेंगी, यानी कि जब आप जाएँगे तो उससे 10-15 दिन पहले की। ये जो अलीज़ होटल है ये यहीं पर है, ये आगे जाके ये इस बिल्डिंग के साथ। तो ये 4-5 कमरे, 6 कमरे हैं शायद, ये 5 कमरे हैं। बहरहाल यहाँ पर मौजूद है मेन बाज़ार में। इसी तरह और भी काफ़ी सारे होटल हैं, बहुत अच्छे होटल होंगे, लेकिन मैं सभी होटलों तक नहीं पहुँच पाया और मैं किसी की तारीफ़ भी नहीं करता हूँ तो उसकी बुराई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने खुद देखे नहीं है अपनी आँख से तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन नदिया गली महँगा ज़रूर है, इतना मुझे पता है, लेकिन कुछ होटल ऐसे हैं कि जो कि मुनासिब किराए पर भी आपको कमरे देते हैं। आफाक होटल यहाँ मौजूद है, ताज महल है और बड़े सारे होटल हैं। और नदिया गली में वैसे एक ये बात है कि बड़े सारे होने के बावजूद भी टोटल मिला लें तो मेरा ख़्याल है कि मेन पे ये 20-25 ही होटल होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर फ़ौरन जब ये होटल फुल हो जाते हैं तो फिर इनके रेट्स बढ़ते-बढ़ते एंड तक रात को अच्छे खासे रेट बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप दिन को पहुँच जाएँ यहाँ पे। अगर आपने काम करना है तो 2-3 घंटे स्पेंड करके कर दो होटलों का विज़िट कर लें। विज़िट करने के बाद जो आपको होटल अच्छा लगे 3 बजे से पहले-पहले बुक कर लें, वो अच्छे रेट पर आपको मिल जाता है। ज्यों-ज्यों रात बढ़ती है, अगर रश हो जाए तो फिर होटलों के रेट जो है वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। यही मेरी टिप थी। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना फिर कल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।